Hello students, welcome back to my YouTube channel TL Technical Solutions. स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का एक ऐसा टॉपिक जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है और अगर इसके कैलकुलेशंस की बात की जाए तो 3 मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड जिसे हम एक्चुअल मीन मेथड या लॉन्ग मेथड भी कहते हैं, दूसरा स्टेप डिविएशन मेथड एंड थर्ड अज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। पहले 2 मेथड्स को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम अज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे एग्जांपल दी हुई है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। क्लास इंटरवल्स हमारे पास है और इसके साथ में फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस होल स्क्वायर ऑफ समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज फिर से हम पेन डाउन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम एन कैलकुलेट करते हैं। एन फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा 5 + 6 + 8 + 10 + 5 + 4 + 2। दिस इज इक्वल टू 40। तो एन हमारा 40 होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हमारे पास 40 है। नेक्स्ट हम कुछ कॉलम्स ऐड कर लेते हैं इसमें। सबसे पहला कॉलम हमारा मिड पॉइंट्स का होगा। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट हमारी 35 है एंड अपर लिमिट हमारी 39 है। तो दोनों को हमने ऐड करना है और बाद में उनको 2 के साथ डिवाइड करना है, वो आपका मिड पॉइंट आएगा। तो पहले केस में 35 + 39 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 37। तो मिड पॉइंट हमारा 37 होगा। इसी तरह सेकेंड केस में 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, 32 हमारा मिड पॉइंट होगा। इसी तरह हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हमने लिख लेना है। नाउ हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन मोस्टली मिडल मोस्ट क्लास इंटरवल में फॉल करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाईएस्ट होती है। तो मिडल मोस्ट क्लास इंटरवल हमारा ये वाला क्लास इंटरवल है। हम ये मान के चलते हैं इसी क्लास इंटरवल में हमारा मीन फॉल करेगा। इसी क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट 22 है, तो 22 ही हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। अब हमारे पास अज्यूम्ड मीन है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डिविएशन कैलकुलेट करना। डिविएशन इज इक्वल टू मिड पॉइंट माइनस अज्यूम्ड मीन। तो हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हमने देखना है, उसमें से हमने अज्यूम्ड मीन माइनस करना है। फर्स्ट केस में मिड पॉइंट 37 है माइनस अज्यूम्ड मीन 22, दैट इज इक्वल टू 15। 15 हमारी डिविएशन होगी। इसी तरह 32 माइनस 22 इज इक्वल टू 10। देन 27 माइनस 22 इज इक्वल टू 5। 22 minus 22 is equal to 0. 17 minus 22 is equal to -5. 12 minus 22 is equal to -10. And 7 minus 22 is equal to -15. ये हमारी deviations है। नेक्स्ट हम FD कैलकुलेट करेंगे। FD क्या है? प्रोडक्ट ऑफ F and D। F 5 multiplied by D 15, दिस इज इक्वल टू 75। तो एफ डी हमारा 75 होगा। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 60। 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। 5 मल्टीप्लाइड बाई -5 -25। 4 मल्टीप्लाइड बाई -10 -40। 2 मल्टीप्लाइड बाई -15 -30। अब इसके बाद हम समेशन एफ डी निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से ऐड करते हैं, जो कि 175 आता है। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज -95, 175 प्लस माइनस माइनस -95 इज इक्वल टू 80। तो समेशन एफ डी हमारा 80 आता है। नेक्स्ट हमने समेशन एफ डी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। उससे पहले नेक्स्ट कॉलम में हम डी का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में d हमारा 15 है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 225। तो d स्क्वायर हमारा 225 होगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर 100, 5 इंटू 5 25, 0, फिर से 25, 100 और 225।
f मल्टीप्लाइड बाई दिस d का स्क्वायर। फर्स्ट केस में f 5 है और d स्क्वायर 225 है। 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस 225 इज इक्वल टू 1125। इसी तरह नेक्स्ट केस में 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 600। देन 8 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 200। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। 5 multiplied by 25 125, then 4 multiplied by 100 400, and 2 multiplied by 225 is equal to 450। अब हम समेशन एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज का सम आता है 2900। अब हम फार्मूला देख लेते हैं। इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। रूट समेशन एफ डी स्क्वायर ये वाला 2900 डिवाइडेड बाई एन हमारा ये 40 है, माइनस समेशन एफ डी ये वाला 80, दिस डिवाइडेड बाई एन 40 एंड इसका स्क्वायर 0 0 कैंसिल होगा। 290 डिवाइडेड बाई 40 दिस इज इक्वल टू 72.5 माइनस इसमें भी 0 और 0 कैंसिल होगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट 72.5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 72.5 माइनस 4 इज इक्वल टू 68.5। तो 68.5 का रूट 8.276, जिसको हम राउंड ऑफ करके 8.28 लिख सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड डिवीजन इस डेटा का। तो अगर आप चेक करोगे पिछली वीडियो में भी दोनों मेथड से यही आंसर आया था, तो इस मेथड से भी यही आंसर आया है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस जो है वो करेक्ट है। अब लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है, एक मिसिंग है। इसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी आप 20, 21, 22, 23 या 24 कोई भी एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल के आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।